तो कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी एक फार्म हाउस से, जहां एक फैमिली रहती है। ये फैमिली ग्रैडी की है और ये सारे फॉर्म्स भी। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, बच्चे और उसका भाई था। ग्रैडी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में गया था शिकार के लिए, लेकिन अब 10 दिन हो चुके थे। उसका कोई अता पता नहीं था। पहाड़ों से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया था। पुलिस को भी ग्रैडी की फैमिली इन्फॉर्म गिर चुकी थी। पुलिस ने सर्च और ऑपरेशन भी किया, पर मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वो दरमियान में रोकना पड़ा और पुलिस भी ग्रैडी को ढूंढ नहीं पाई। वैसे भी जिन पहाड़ों में वो गया था, उन पहाड़ों के बारे में मशहूर था कि जो भी उनमें चाहता है वापस नहीं आता। अब ग्रैडी के पीछे उसकी फैमिली को उसका भाई रौडी संभाल रहा था। उनके फॉर्म्स के पास ही एक और आदमी भी रहता था अपनी वैन में, जिसका नाम था एडी। खैर, यहाँ पर हम रौडी और ग्रैडी की वाइफ एलन को साथ दिखते हैं। मतलब उनका अफेयर चल रहा था, जिसकी भिनक अब उनके बड़े बेटे को पड़ चुकी थी। इसीलिए वह अपने अंकल रौडी से रड़ रहने लगा था। ट्रक को लगता था कि रौडी नहीं चाहता कि उसके डैड वापस आए, इसीलिए वह खुद उनकी तलाश का फैसला करता है। हालांकि रौडी खुद अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे ही सबसे ज्यादा ग्रैडी की फिक्र थी। ड्रे को अकेला जाता देखकर वो उसे जाने से मना कर देता है। उसे घोड़ा भी ले लेता है और खुद जाने का फैसला करता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। हालांकि उसकी एक टांग खराब भी है और पहाड़ों पर चढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन मजेदार की बात कि इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही देर में हमने देखा कि ग्रैडी वापस आ चुका है। उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि दूर से तो यह लोग पहचान भी नहीं पाए कि यह ग्रैडी है। उसे चला नहीं जा रहा था। उसका मुंह भयानक लग रहा था। यह लोग उसे सहारा देते हुए ले आते हैं तो वह बार बार गिरने लगता है, जिसका मतलब था कि वह बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। यह लोग उसे उठाकर सहारा देते हुए जाकर उसके रूम में लेटा देते हैं। उन्होंने चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसे रेडी को बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है, लेकिन वह पहाड़ों से बचकर वापस आ गया है। यह भी बहुत बड़ा चमत्कार है। डॉक्टर के मुताबिक इतनी देर तक कोई भूखा नहीं रह सकता था। ड्रेडी ने 10 दिन के दौरान कुछ तो खाया था, जिसकी वजह से वह जिंदा बचकर यहां आया था। खैर, अब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसे हर थोड़ी देर बाद पानी और खाना देते रहना था ताकि वह जल्दी रिकवर कर सके। खाने की बात कहते ही ग्रेवी अजीब शक्ल से अपने बेटे को देखता है। यहां तक कि उसके इस अंदाज से उसका बेटा भी डर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रौडी और ड्रैग के दरमियान में लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि ड्रैग को लगता है अब उसके डैड वापस आ चुके हैं तो इन्हें रौडी की जरूरत नहीं। वो गुस्से में रौडी को पंच भी कह देता है और उसे वर्न कहता है कि तुम मेरी मॉम से दूर रहना, जिस पर रौडी ने उसे कहा, तुम्हें अभी हकीकत नहीं पता तो प्लीज तुम काम डाउन हो जाओ और जाकर अपनी मॉम की हेल्प करो। ट्रैक अंदर गया तो उसकी मॉम ग्रेडी के लिए खाना बना चुकी थी। ट्रैक खाना लेकर ऊपर चला जाता है और पीछे से एलन रौडी से कहती है, मुझे ग्रेडी लग ही नहीं रहा। उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई और आ गया है। अभी ये बातें ही कह रहे थे कि इन्हें एक भयानक शोर सुनाई दिया, ऐसे जैसे बहुत सारी चीजें टूट गई हों। ऊपर जाकर इन्होंने देखा तो ड्रैक खाना गिरा चुका था। एलन ड्रग के ऊपर बोलने लगी तो ड्रैक ने बताया, मेरी कोई गलती नहीं, खाना ग्रेडी ने खुद गिराया था। हालांकि अभी वह खुद ही भूख से चिल्ला रहा था। एलिना अब उसको चेक करने के लिए उसके करीब जाती है तो ग्रेडी अजीब क्रीपी तरीके से उसके जिस्म को लिक करता है और कहता है, टेस्ट तो अच्छा है, मतलब क्या इसे अब इंसानों का गोश्त खाना था? उसके मुंह से यह बात सुनते ही एलना का डर से बुरा हाल हो गया और तभी हमें साइड पे एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें ग्रेडी की सही हालत थी। खैर, रात हो जाती है। सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में इन सबको घोड़े के चिल्लाने की और किसी की बुरी तरह गुर्राने की आवाज आती है। रौडी ने बाहर जाकर देखा तो किसी ने उसके घोड़े के ऊपर हमला कर दिया था और उसे बहुत ज्यादा जख्मी किया हुआ था। यह कह ले कि उस घोड़े को चीर डाला था। उसने आसपास देखा, वहां कोई जानवर, कोई इंसान नहीं था, लेकिन पीछे जूम करके हमें दिखाया गया कि ग्रेडी उस घोड़े को अजीब नजरों से देख रहा है और क्रेपी स्माइल भी दे रहा है। यह सारा शोर सुनकर इनका नेबर एडी भी यहां आ चुका था। कौड़ी को लगा कि यह सहारा किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन एडी असल मामला समझ चुका है। उसे लग रहा है कि यह सब किया है ग्रैडी ने। सुबह होते ही वह ग्रेडी से मिलने के लिए जाता है और अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और साथ ही अपनी स्टोरी भी सुनाने लगता है बचपन की, जब उसके अंकल उन पहाड़ों से बिल्कुल ग्रैडी की ही तरह जिंदा बचकर वापस आए थे। ग्रेडी की तरह ही वह भी बहुत ज्यादा वीक होकर आया था और आते साथ ही उसने आईडी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस वालों ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया था, नहीं तो वह बाकी लोगों को भी मार देता। मैडी को बताता है, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर भी ऐसी ही कोई पावर आ चुकी है जो मेरे अंकल के अंदर आ गई थी। वो तुम्हें अंदर से खा रही है, खोखला कर रही है। अगर तुम उसे अंदर से निकाल दो तो तुम ठीक हो जाओगे। उसकी यह बातें सुनकर ग्रेडी किसी भूत की तरह एकदम से सीधा हुआ और चीखते हुए बोला, वह यह सारे काम पहले ही कर चुकी है। वह मेरी बॉडी पर कब्जा कर चुकी है। उसने मेरी बॉडी खोखली बना दी है।
एडी अब उसे मारने की सोचता है और ड्रेडी उसकी सोच पढ़ लेता है और उससे कहता है, जो सोच रहे हो वो करना भी मत, क्योंकि तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम्हारे पीछे कोई स्ट्रेंथ नहीं और मैं एक अच्छा फार्मर हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसते रहोगे। ये कहते ही वो लेट गया और एडी वहां से चला गया। एडी डर चुका था। वो अब खतरे के बारे में सबको बताना चाहता था, इसलिए वो रउडी के पास गया और उसने सारी बातें रउडी को बताना शुरू की कि असल में जो ग्रैडी उन्हें नजर आ रहा था वो अब ग्रैडी था ही नहीं। यहां पर ग्रैडी की बॉडी तो थी, लेकिन उसके अंदर ग्रैडी की सोल नहीं थी। ग्रैडी के अंदर घुस चुकी थी वेंडिको की सोल। ये एक शैतानी सोल थी जो पहाड़ों में रहती थी और लोगों पर कब्जा कर लेती थी। ये कैनिबल थी, आदमखोर थी, इंसानों को खाया करती थी, इससे पहले कि ग्रैडी भी उनकी फैमिली के ऊपर हमला कर दे। एडी रउडी को मशवरा देता है कि वह किसी तरह उसे मार दे। क्या हम देखते हैं कि एलेलिना ग्रैडी के रूम में गई। उसने देखा कि खाना अभी भी वैसे ही पड़ा था। वो खाना उठाकर वापस लौट ही रही थी कि ग्रैडी ने उसे अपनी आवाज में बुलाया। एक पल के लिए फील हुआ कि शायद वो शैतानी सोल सो गई है और अभी असली ग्रैडी होश में है। जेलिना से बात कर रहा है। वह एलिना को बताता है कि हम पहाड़ों में शिकार करने गए, लेकिन वहां जाकर हम गुम हो गए। हमें रास्ता भूल गया। हमने एक गार के अंदर शेल्टर लिया। 4 लोग मदद बुलाने के लिए गए, लेकिन फिर वह वापस लौट कर ही नहीं आए। ग्रैडी और उसका साथी वो लोग भूख से मर रहे थे। तभी ग्रैडी के कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसने ग्रैडी से कहा कि तुम मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। असल में यह आवाज उसी शैतानी सोल की थी और अपने आप को बचाने के लिए ग्रैडी ने उसे हाँ कर दी, जिसके बाद वो सोल ग्रैडी के अंदर आ गई। उस सोल के अंदर आते ही ग्रैडी ने अजीब काम करना शुरू कर दिए। इसने एलेलिना को बताया कि उस सोल ने मेरे से मेरे ही दोस्त को मरवा दिया और फिर मैंने उसे मारकर खा लिया। ग्रैडी एलेलिना को वर्ण भी कहता है कि मेरे अंदर जो सोल है, जो शैतानी आत्मा है, वो अभी और शिकार करना चाहती है। उसने अभी यह सब बताया ही कि एलेलिना डर गई और यहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन 1 सेकंड गुजरने से पहले ही रेडी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रेडी ने अब उसे गले से पकड़ लिया और उसके मुंह से अब धूप निकल रहा था, जैसे वो एलेलिना को खाने के लिए तैयार हो, इससे पहले कि वो एलेलिना के ऊपर वार करके उसे खा लेता। पीछे से रउडी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। यह देखकर उसे गुस्सा आता है और पलक झपकने जितने वक्त में वो कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके वहां की सारी चीजें तहस नहस करने लग जाता है। लगातार वो डरावनी आवाज में चीखें मार रहा था, जिससे ड्रैक और उसका भाई भी बहुत ज्यादा डर रहे। अपनी जान बचाने के लिए एलिना बच्चों और रउडी को लेकर इस घर से निकलने ही वाली थी कि यहाँ पर एडी आ गया। एडी असल में यह ठान कर आया था कि वो ग्रैडी को मार ही देगा। वो इन सबकी जान बचाने के लिए इन सबको अपनी वैन बचाने को कहता है। यहाँ ड्रक इनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अपने डैड की जान बचानी चाहिए, जिस पर एलिना उसे थप्पड़ मारती है और उसे समझाती है, ड्रैक, क्या वो तुम्हें तुम्हारे डैड लग रहे हैं? इसकी हालत तो देखो, उसके अंदर एक शैतानी सोल है जिसे मारना जरूरी है, वरना वो हमें मार देगा। और यह सारी बातें मुझे ग्रैडी ने खुद बताई है। यह कहने के बाद यह लोग इस घर से चले जाते हैं। एडी ऊपर जाता है ग्रैडी को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही पीछे से ग्रैडी आकर उसकी ही गर्दन पे वार करके उसे ही मार डालता है। यहाँ पर हमें अब रउडी को दिखाया गया जो गन लेकर बाहर निकला था, क्योंकि वह भी ग्रैडी को खत्म करना चाहता था। उसके पीछे एलेलिना आ गई, जिसने उसे गले लगा लिया। इसके बाद वह बिना कुछ देखे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही उसे सबसे पहले एडी की लाश नजर आई, जिसके बाद वह गुस्से में ग्रैडी को मारने के लिए उसके कमरे में चला गया। लेकिन ग्रैडी इस टाइम बेबस अपने बिस्तर पर लेटा था। इससे पहले ग्रॉडी उसे मार देता। ग्रैडी ऐसे एक्ट करने लगा जैसे वह बेचारा है, लाचार है। रउडी को अपने भाई के ऊपर तरस आ गया और जैसे ही वह इमोशनली वीक हुआ, ग्रैडी ने उसी के ऊपर हमला कर दिया। शोर सुनकर एलना को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो अपने बच्चों को वैन से निकालकर कहीं और छुपा देती है और वहीं पर ग्रैडी आ जाता है। वो अपने साथ अपने भाई रउडी की लाश को भी उठाकर लाया था। वो अब जबरदस्ती एलेलिना को अपने साथ घर के किचन में लेकर आया और उसने रउडी की लाश को टेबल पर रख दिया। एलेलिना को वह अब समझाने लगा कि उसे क्या करना है। वह एलेलिना को बहुत ही खतरनाक काम करने को कह रहा था। वह एलेलिना को रउडी का गोश्त पकाने को कह रहा था। वो उसे बताता है कि पहले एलेलिना रउडी के टुकड़े करे और उसके बाद एक पॉट में पानी उबलना रखे, रउडी का सूप बनाए और उसे दे। यह सब करने को एलेलिना तैयार ही नहीं थी। वो कैसे कर सकती थी ये सब? एलेलिना ने जब मना किया तो ग्रैडी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह नीचे गिर गई और उसने साइड पे देखा कि ड्रैक उसे बचाने के लिए आ गया था। लेकिन अगर उसकी भनक ग्रैडी को पड़ जाती तो ग्रैडी पहले उसे ही मार देता। ग्रैडी का ध्यान भटकाने के लिए अब वह ग्रैडी के कहे हुए काम करने लग जाती है। उसने अब रउडी की बॉडी के टुकड़े करना शुरू किए और टुकड़े करके उसने सारा गोश्त एक बाउल में डाल दिया। उसके बाद उसने सूप को उबलने रख दिया। इतने में पीछे से ड्रैक ने गन ढूंढकर उसे लोड करना शुरू कर दिया था। सूप पकाकर एलेलिना एक बॉल ग्रैडी के सामने रख देती है तो ग्रैडी उसे
एक और बॉल तैयार करने को कहता है क्योंकि वह चाहता था कि एलेलिना यह गोश्त उसके साथ मिलकर खाए। एलेलिना ने उसे साफ कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन तभी पीछे से ड्रैग के हाथ से गोली छूटकर गिर गई। अब तो पक्का क्रेडी का ध्यान उस तरफ जाता था, इसीलिए एलेलिना अब क्रेडी की यह बात मानने को भी तैयार हो गई कि वो रौड़ी का गोश्त खाएगी। एक बॉल लेकर वो भी बैठ गई और मजबूरी में उसे रौड़ी का गोश्त खाना पड़ा। यहाँ पर पहले ग्रेडी ने एक बाइट टेस्ट किया और उसके बाद तो वह जंगलियों की तरह खाने लगा। जैसे ही उसके बॉल में से सब कुछ खत्म हुआ तो उसने एलिना को कॉलर से पकड़ लिया और उसे कहा, मेरी जो हालत है यह तुम्हारी और रौडी की वजह से है। अब इससे पहले कि वो एलेलिना को भी मार देता, पीछे से ड्रैग गोली चला देता है। उसकी गोली से ग्रेडी यहाँ पर एलेलिना को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन एलेलिना को चोट लग जाती है। ड्रैग जब उसकी मदद करने के लिए आया तो एलिना ने उसे कहा, जाकर तुम टिम को बचाओ। इतने में वह टिम के पास पहुंच गया होगा। ड्रैग उसकी बात मानते हुए जब गया टिम के पास तो उसने क्या देखा कि ग्रेडी भयानक अंदाज में उसके भाई का गला दुबा रहा था। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से ड्रैग आ गया। उसने 1 मिनट के लिए टिम को छोड़ा और ड्रैग को कहा, तुम सबको ना एक साथ रहना चाहिए, पता है कहां पर? मेरे पेट में। यह कहते ही वह भयानक तरीके से हंसने लगा। उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थीं, जिसका मतलब था कि अंदर का ग्रेडी अब मर चुका है और इनके सामने जो है वह वड़ी का है। वो दोबारा अब टिमका गया। दबाने लगता है कि पीछे से ड्रग उसके ऊपर गोली चला देता है और ग्रेडी बेजान होकर गिर जाता है। इस पॉइंट पे इन्हें लगा कि ये लोग बच गए हैं, लेकिन यह बस उनकी सोच ही थी, क्योंकि एकदम से ग्रेडी ने उठकर पीछे से ड्रैग को पकड़ लिया और ड्रैग को अभी वह मारने ही वाला था कि ठीक टाइम पर यहां पर पहुंच गई एलिना। उसे ड्रैग को छुड़ाते हुए ग्रेडी के मुंह में गन डालकर उसके दिमाग पे शूट कर दिया, जिसके बाद आखिर उसकी मौत हो गई। ग्रेडी तो मर चुका था, उसका जिस्म तो बेचैन हो गया था, लेकिन भयानक आवाजें जो पहले इनको ग्रेडी के अंदर से आ रही थीं, वो इन्हें अभी भी सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब पड़ी को अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे वह इनके सामने कौन सा खतरा लेकर आएगा, इसी सस्पेंस के साथ कहानी यहां हो जाती है खत्म। ऐसी ही मजेदार कहानियां और मूवी रिकैप वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीडियोज रूम को सब्सक्राइब करें।